दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी भक्ति की कथा सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है आंध्र प्रदेश के पवित्र श्री कालाहस्ती की, जहां एक साधारण शिकारी की भक्ति ने खुद महादेव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। मुख्य कथा, जंगलों में रहने वाला एक सीधा साधा शिकारी जिसका नाम था तिन्नन। न शास्त्रों का ज्ञान, न पूजा की विधि, लेकिन दिल में थी सच्ची भावनाओं की ज्योति। एक दिन शिकार की तलाश में भटकते भटकते वह एक शांत गुफा के पास पहुंचा, जहां उसने एक शिवलिंग देखा। तिन्नन ने जैसे ही उसे देखा, उसके मन में एक ही बात आई, मेरे भगवान अकेले हैं, इन्हें मेरी जरूरत है। बस उसी दिन से तिन्नन की भक्ति शुरू हुई। वह दिन में जंगल घूमता और रात के अंधेरे में चुपके से शिवलिंग के पास आता, मुंह में नदी का पानी भरकर शिवलिंग को स्नान कराता और जंगल से लाया सबसे बढ़िया शिकार भगवान को अर्पित करता। अगली सुबह पुजारी आते तो शिवलिंग पर मांस और पत्ते देखकर चकित रह जाते। उन्होंने दुखी होकर शिव से प्रार्थना की, हे नाथ, कौन आपकी पूजा ऐसे करता है? रात में भगवान ने सपने में कहा, कल छिपकर उस भक्त की भक्ति देखो और जानो कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। अगली रात पुजारी छिपे हुए थे, तभी तिन्नन आया। अचानक शिवलिंग की एक आंख से खून बहने लगा। तिन्नन घबरा गया। उसने जड़ी बूटी लगाई पर खून नहीं रुका। फिर बिना सोचे वह अपनी ही आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा देता है और चमत्कार, खून रुक गया। लेकिन तभी दूसरी आंख बहने लगी। तिन्नन समझ गया कि अब दूसरी आंख भी देनी होगी, पर एक सवाल था, अंधा होने पर वह सही जगह कैसे पहचान पाएगा? तभी उसने अपना पैर शिवलिंग पर रखा ताकि वह जान सके कि आंख कहां लगानी है। और जैसे ही वह दूसरी आंख निकालने वाला था, महादेव प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने उसे रोक लिया, गले से लगाया और कहा, तुमने जो भक्ति दिखाई है वह ब्रह्मांड में दुर्लभ है। आज से तुम मेरे परम प्रिय कन्नप्पा हो। समापन, आज भी श्री कालाहस्ती में वह स्थान कन्नप्पेश्वर के नाम से पूजनीय है।